समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने अकेले पब्लिक रैली करना क्यों छोड़ा? इसका जवाब खुद अब कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी पंखुड़ी पाठक ने समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? इसका जवाब पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट के जरिए दिया है। अब जरा इस ट्वीट को गौर से देखिए। पंखुड़ी ने लिखा है, नई हवा है, नई सपा है, लेकिन चरित्र महिला विरोधी है। डिंपल जी को इनके लोगों ने छेड़ा तो उन्होंने अकेले पब्लिक रैली करनी छोड़ दी। मुझ जैसी गैर राजनीतिक परिवार की महिला के पास वह लग्जरी नहीं थी तो मैंने पार्टी छोड़ दी। कार्यकर्ता तो नेतृत्व का आईना है, यह अपना चरित्र नहीं बदलते। दरअसल पंखुड़ी पाठक ने 2 तस्वीरें शेयर की थीं। एक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची, जिसमें वह दुख दर्द जान रही हैं। वहीं एक तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की शेयर की गई। इसमें अखिलेश यादव के सामने एक मेज रखी है, इसमें पानी की बोतल, नाश्ता वगैरह रखा है। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए पंखुड़ी ने समाजवादी पार्टी पर तंज किया था। उन्होंने लिखा था, समाजवाद वर्सेज समाजवाद का लिफाफा। बस फिर क्या, एसपी वर्कर्स ने पंखुड़ी पाठक पर अमर्यादित टिप्पणी करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के गालीबाजों ने महिला सम्मान की सारी मर्यादाएं लांघ दी। समाजवादी पार्टी के झंडे से लिपटे कुछ लोगों ने गालियों का पहाड़ खड़ा किया, फिर एसपी को वहां से धकेल दिया। अब पार्टी लहूलुहान हो गई है, फजीहत हो गई है, क्योंकि पंखुड़ी एक एक कर एसपी से जुड़े कई दावे कर रही हैं। अब ये ट्वीट देखिए। पंखुड़ी लिखती हैं, 2017-2018 के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझ पर जाति सूचक व महिला विरोधी टिप्पणियां करते रहे। मैंने यह बात अखिलेश व डिंपल यादव के सामने रखी ही नहीं, उन्हें अपने हाथ से उन लोगों की लिस्ट सौंपी। महीनों इंतजार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के साथ खड़ी होने वाली समाजवादी पार्टी की हकीकत उसके ही अपनों ने खोलकर रख दी है। पंखुड़ी पाठक अब कांग्रेस में है, लेकिन उनके पति अनिल यादव समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए थे। पत्नी पर इस तरह की टिप्पणी के बाद उन्होंने भी एसपी का दामन छोड़ दिया है। यही नहीं, उन्होंने पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथियों, आप यकीन मानिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते। और जहां पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो, मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहां पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए। और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहां जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहां प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीज़ों से इस्तीफा देता हूं। जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूं, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज है और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज है। राजनीति करनी है तो करिए विचारधारा की, सम्मान के लिए राजनीति करिए। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा हो तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता चुनिए।